हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें वैदिक पीरियड। वैदिक जिसका हमारा पहला है एडवेंट ऑफ द आयरन एंड द एज ऑफ द ऋग्वेदा, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ आयरन एंड द एज ऑफ ऋग्वेद। इसका हमारा पहला सब टॉपिक ये है। आर्यन के जो थे हमारे, वो जो यूरोपियन लैंग्वेज थी ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, वो बोलते थे, विच आर करंटली इन चेंज फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप, ईरान एंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, जो बाद में जाके चेंज हो गई थी। ओरिजिनली द आर्यन सीम टू हैव लिव्ड समवेयर इन द एरिया ईस्ट ऑफ आल्प्स in the region known as Erosia. Certain names of animals such as goat, dogs, horse, etc., and names of certain plants such as pine, maple, etc., are similar to one another in all the Indo-European language. Indo-European language में क्या था? आर्यंस जो थे हमारे, आर्यंस spoke the Indo-European language. Spoke the Indo-European लैंग्वेज। जो हमारे आर्यन थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, विच आर इन चेंज currently change in from all over Europe, from all over यूरोप, जो कि बाद में जाकर पूरे यूरोप में चेंज हो गई थी, एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट में भी। ईरान एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडियन जो बाद में जाकर इंडिया में और ईरान में दोनों में चेंज हो गई थी। ठीक है। Originally, the Aryan seems to have lived somewhere in the area east of Alps. जो आर्यंस थे वो लोग कहाँ से थे? आल्प्स रीजन से थे। इन द रीजन नोन एज इरोशिया, ये रीजन कहाँ है? इरोशिया में है। आर्यंस कहाँ से थे? आल्प्स रीजन से थे, जो कि यूरेशिया में है। आर्यंस सर्टेन नेम्स ऑफ एनिमल्स सच एज, जो एनिमल्स थे वो वहाँ के एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे आर्यंस के, वो कैसे थे? डॉग्स, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा, गोट, हॉर्सेस एक्सेट्रा, इस तरीके के एनिमल्स वो लोग यूज करते थे। ठीक है। प्लांट, कुछ प्लांट भी थे, उनके टाइम पर यूज होने वाले प्लांट कौन से थे आर्यंस के टाइम पर? पाइन, मैपल, पाइन, मैपल, इस तरह एक्सेट्रा। पाइन और मैपल जैसे प्लांट यूज होते थे। ठीक है। पूरे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में ये चीजें सिमिलर थी, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी।
These common word indicate the fauna and flora of यूरेशिया। ये जो कॉमन वर्ड थे इंडो यूरोपियन ये कॉमन थे इंडो यूरेशिया में। दे शो दैट द आर्यन वर acquainted with river and forest curiously enough common word for mountain exists only in few Aryan languages another although the Aryan crossed many hills Aryans ने किया था बहुत सारी हिल्स क्रॉस की थी। जो आर्यन लोग थे उन्होंने क्रॉस मैनी हिल्स बहुत सारी हिल्स क्रॉस की थी उन्होंने। Their earlier life seemed to have been mainly pastoral, agriculture being a secondary occupation. उनकी जो अर्लीस्ट लाइफ थी वो कौन सी थी पोस्टरल थी लेकिन जो एग्रीकल्चर था उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आर्यन डिड नॉट लीड ए सेटल लाइफ। आर्यन क्या थे वो सेटल लाइफ नहीं जीते थे। आर्यन डिडंट लीड अ सेटल लाइफ। आर्यन सेटल लाइफ नहीं जीते थे विद द रिजल्ट दैट दे कुड नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड मटेरियल रिमेन। जिसका क्या हुआ उन्होंने पीछे किसी भी तरीके को सॉलिड मटेरियल रिमेन नहीं छोड़ा है। ऑल्दो द आर्यन यूज सेवरल एनिमल्स जैसे कि आर्यन जो थे कुछ ऐसे ही एनिमल्स भी यूज कर जैसे कि हॉर्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द देयर लाइफ। हॉर्स क्या था आने जाने में सामान को ले जाने में ढोने में और एक जगह से दूसरी जगह जाने में वाहन की तरह हॉर्स का इस्तेमाल आर्यंस करते थे। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस हमें हड़प्पा में नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स का यूज बहुत ही कम हुआ है और बहुत ही कम एविडेंस मिले हैं। हॉर्स का इतना यूज नहीं है। बाकी डोमेस्टिक एनिमल्स क्या थे वहाँ के बुल ऑक्स और बफेलो और ये सब मिला है लेकिन हॉर्स नहीं मिला था हमें। द हॉर्स हाँ its swiftness enabled them and some allied people to make successful inroad into Western Asia from about 2000 BC onward। कहा आर्यन जो फर्स्ट अपेयर हुए थे ना आर्यन वो हुए थे ईरान में। द आर्यन फर्स्ट अपेयर इन ईरान में। फर्स्ट अपेयरेंस कहाँ की थी उन्होंने ईरान में की थी। वेयर द इंडो ईरान लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम जहां उन्होंने बहुत ही लॉन्ग टाइम स्पेंड किया। कहाँ पर इंडो ईरानियन में मतलब कि ईरान के अंदर। इंडो ईरान क्या होता है वहां से ही बेसिकली वहां सिर्फ ईरान का ही इलाका। वी नो अबाउट द आर्यन इन इंडिया फ्रॉम द ऋग्वेदा। हम लोग जानते हैं कि आर्यन इंडिया में कब से देखे गए किस टाइम से मेंशन हुए ऋग्वेदा के टाइम से हुए हैं। विच इज द अर्लीस्ट स्पेसमेन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो कि अर्लीस्ट स्पेसमेन है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। द ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ओवर टू अग्नि इंद्रा मित्रा वरुणा एंड अदर गोड्स। ऋग्वेदा क्या है हमारा कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है। ऋग्वेदा कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है जिसमें कि अग्नि इंद्रा मित्रा वरुण ये सब गॉड पाए गए हैं। अग्नि इंद्रा मित्रा वरुण एंड अदर गॉड बाय वेरियस फैमिलीज। आर्यंस के टाइम पे हमें गॉड को प्रेयर करने का गॉड जो थे उनका एविडेंस मिला है जैसे कि अग्नि है इंद्रा है वरुण इंद्रा है यानी जो रेन करते हैं भगवान जी वो अग्नि यानी फायर वर्शिप और ठीक है तो ये गॉड्स के हमें एविडेंस मिले हैं वहां से।
पोएट्स और सेयर्स भी मिले हैं। इट कंसिस्ट ऑन द मंडलास ऑफ फोर बुक on which book second and seventh seem to have been the latest addition थी उसकी. Some artists name mentioned in the Kassite inscription of 1600 BC and the Mitanni inscription of the 14th century BC found in Iraq suggest जो कि ईरान में मिले हैं हमें that from Iran a branch of the Aryan moved toward the west. ईरान क्या है ब्रांच ऑफ द आर्यंस है मूव टुवर्ड द वेस्ट वेस्ट की तरफ जाने का उनका. A little earlier than 1500 BC, the Aryan appeared in India. 1600 BC में आर्यन कहाँ अपेयर हुए इंडिया में हुए थे. Little earlier 1500 than 1500 BC. Then 1500 BC, the Aryan appeared in India. 1500 BC में आर्यंस इंडिया में आए. उन्होंने इंडिया में अपीयरेंस किया. वी डू नॉट फाइंड क्लियर एंड डिफाइंड आर्कियोलॉजिकल ट्रेस ऑफ देयर एडवेंट. क्लियर और क्लियरली हमें नहीं पता है, कोई एविडेंस नहीं है उनके एडवेंट होने का. पॉसिबली दे यूज सॉकेट एक्सेस ब्रॉन्ज डार्क्स एंड स्वॉर्ड व्हिच हैव बीन डिस्कवर्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. वो किस तरह के हथियार यूज करते थे आर्यस? एक्सेस एंड ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज वगैरह यूज करते थे. डग्स एंड sword which have been discovered. ये चीजें कहाँ मिली है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिली है. नॉर्थ वेस्ट यानी कि गुजरात की साइड, गुजरात राजस्थान पंजाब इस साइड में मिली है. सम पार्ट ऑफ यूपी दिल्ली. The earliest Aryan live in the geographical area covered by eastern Afghanistan, पंजाब एंड फ्रेंच ऑफ उत्तर प्रदेश. जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्टर्न पार्ट यानी इधर हमारे गुजरात से महाराष्ट्र राजस्थान पंजाब अफगानिस्तान पाकिस्तान इन सब से होता हुआ, ठीक है. सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ये सब. such as the river Kubha and the river Indus and its 5 branches are mentioned in the Rigveda. जो इंडस की 5 ब्रांचेस हैं वो ऋग्वेदा में मेंशन्ड हैं. The Sindhu identical with the Indus is the river per excellence of the Aryan and it's repeatedly mentioned. Another river mentions in the Saraswati. एक तो इंडस रिवर मेंशन है ऋग्वेदा में, दूसरी सरस्वती है और एक कुबा सिंधु रिवर है जो कि इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है. जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी था सिंधु घाटी सभ्यता में. द एरिया रिप्रेजेंट बाय इट इज कवर्ड बाय द घग्गर रिवर. घग्गर रिवर किसकी है? इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है. पॉसिबली द आर्यन ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम द खैतरी माइंस ऑफ राजस्थान. द होल रीजन इन विच द आर्यन फर्स्ट सेटल इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द सेवन रिवर. ठीक है, जब फर्स्ट आर्यन फर्स्ट सेटल इन इंडिया में हुए थे उसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स कहा जाता है उसको. द आर्यन कम टू इंडिया इन सेवरल वेव्स. The earliest wave is represented by Rigvedic people appear in the subcontinent in about 1500 BC. They come into conflict with the indigenous inhabitant called the Dasas. दासियों एक्चुअली पहले क्या होते थे? दासास होते थे. दासास क्या होते थे? दासी होती थी. आपने देखा भी होगा एक तरीके से नौकरी जो होते हैं सर्वेंट जो होते हैं दास वो होते हैं, जो जेंट्स होते हैं उनको दास बोलते हैं. और दासियों भी उनको दासीज होती हैं. रानियों की दासी होती हैं, नौकरानी होती हैं उनके काम करने के लिए सबके. तो ये
जो आर्यन के टाइम में हमें ये चीज देखने को टाइम में ये चीज हमें देखने को मिली, दास और दासियों वाला सिस्टम। Since the Dasas are also mentioned in the ancient Iranian literature, दास दासास के बारे में यानी दास लोगों के बारे में, दासियों के बारे में एंशियंट जो इरानियन लिटरेचर है ना उसमें भी मेंशन है। दे सीम टू हैव बीन ब्रांच ऑफ द अर्ली आर्यन। द ऋग्वेदा मेंशन द डिफीट ऑफ संबाई एंड दिवोदासा, possibly the Dasyus in the Rigveda represent the original inhabitant of the country, and the Aryan chief who overpowered them was called त्रास दासिया। जिसको ज्यादा पावर होती थी उस जो दास को क्या बोलते थे, त्रास दासिया, दासियू। द आर्यन चीफ वाज सॉफ्ट टुवर्ड द दासास बट स्ट्रांगली हॉस्टाइल टू दासियू। द टर्म दासियू हत्या slaughter of the Dashyus is repeatedly mentioned in the Rigveda। दासियूस हत्या जो है मतलब लोगों को जबरदस्ती घेर कर लाया जाया जाता था, उनकी शिकार किया जाता था, ये सब ऋग्वेदा में मेंशन है। द दासियोस पॉसिबली वर्शिप द पालूस एंड डिड नॉट कीप कैटल फॉर डेयरी प्रोडक्ट। दास क्या थे, दासियोस क्या थे, वो पालतू जानवर नहीं पालते थे। कैटल क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारे एनिमल जो वो होते हैं ना, जो दूध देते हैं डेयरी वगैरह में जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कि गाय भैंस बकरी और सीप भेड़ वगैरह जो होते हैं, इनको दास नहीं पालते थे। ठीक है, तो ये था हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक। अगला नेक्स्ट पार्ट में आर्यंस के बारे में इतना ही। और यही आर्यन से ही हमारे वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। हमारा जो वैदिक पीरियड है फर्स्ट अपेरेंस ही यहीं से चालू होता है। तो हमें डेप्थ में और बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है वैदिक पीरियड में जानने के लिए। ये चीजें सभी जरूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 6 से लेकर 12 तक अगर आप लोगों को इसी जरूरत में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो हमारे अकेडमी का नंबर नीचे कैप्शन में दिया गया है। कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे से आगे आपके लिए और वीडियोस बनाएं। ठीक है, अगर आपको उर्दू लिखने पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट है तो हम लोग वो भी कराते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।